शीना बोरा मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद घर पहुंची इंद्राणी मुखर्जी। मुंबई की भायखला जेल में थी बंद। राज ठाकरे ने टाली 5 जून को होने वाली अयोध्या यात्रा का 22 मई को पुणे में होने वाली रैली के कारण। महाराष्ट्र में पुणे में 5 लड़कियों की पानी में डूबने से मौत। बाट घर बांध में हादसा। 5 मृतक लड़कियां एक ही परिवार की। सेल्फी के चक्कर में सभी की जान गई। परिवार में मातम। महाराष्ट्र में सांगली के अकालग्रस्त इलाके में जोरदार बारिश। पुल के ऊपर आया पानी। कई गांवों का टूटा संपर्क। महाराष्ट्र के अकोला में तूफानी बारिश के साथ तेज हवा का जोर। प्याज की फसल को भारी नुकसान, लेकिन गर्मी से राहत। महाराष्ट्र के अमरावती में महंगाई के विरुद्ध शिवसेना का प्रदर्शन। निकाली सिलेंडर की शव यात्रा। नागपुर विश्वविद्यालय की ग्रीष्मकालीन परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से होगी। मैनेजमेंट काउंसिल की बैठक में निर्णय। पुणे की पाटिल यूनिवर्सिटी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कॉन्वोकेशन में लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पीने के पानी की भारी कमी। जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से हाथियों को गुजरात ले जाने के प्रस्ताव के विरुद्ध बीजेपी का प्रदर्शन। कांग्रेस ने भी विरोध किया। गांधीनगर में आईएएस ऑफिसर राजेश के घर और दफ्तर पर सीबीआई के छापे। भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला। गुजरात के बनासकांठा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। सीपू वाटर सप्लाई स्कीम का किया निरीक्षण। गुजरात के गिर के जंगलों में दिखाई दिया शेरों का झुंड। 13 शेर एक साथ मस्ती करते हुए कैमरे में कैद। 1534 अंकों की बढ़त के साथ 54,326 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 456 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ 16,266 पर निफ्टी बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को आज जेल से आजादी मिल गई। मुंबई की भायखला जेल में 2015 से बंद इंद्राणी जमानत पर बाहर आई। जेल से बाहर आकर इंद्राणी ने कहा कि उसे भारतीय न्याय व्यवस्था में पूरा विश्वास है। 6 साल 9 महीने बाद जेल से आजादी मिलने की खुशी क्या होती है, ये इंद्राणी मुखर्जी का दमकता चेहरा खुद बता रहा है। अगस्त 2015 से मुंबई की भायखला जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी सफेद लिबास में शुक्रवार शाम को जमानत पर बाहर आ गई। इंद्राणी को रिसीव करने के लिए उसकी वकील बाहर मौजूद थी। बुधवार को वकील मुकुल रोहतगी की पैरवी के बाद सुप्रीम कोर्ट से इंद्राणी को जमानत हासिल हुई थी। 54 साल की हो चुकी इंद्राणी ने कार में बैठने से पहले मीडिया की तरफ किसी सेलिब्रिटी की तरह मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। इंद्राणी कितना घर जा रही हूँ अभी। घर जा रही हूँ अभी। और क्या कहना चाहेंगी? फिलहाल तो कुछ नहीं। आगे का क्या प्लान है? अभी कुछ प्लान अभी कुछ नहीं है। अभी फिलहाल अभी जाके अपना घर जाना है बस। बहुत कम ही ऐसे मामले होते हैं जब एक मां पर अपने बच्चे के कत्ल का आरोप लगे। 2015 में हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस सामने आने के बाद कई महीनों तक सुर्खियों में रहा, जिसने टीवी की दुनिया के इंद्राणी और पीटर मुखर्जी जैसे मीडिया एग्जीक्यूटिव कपल को जेल में पहुंचा दिया। खुशी तो बहुत हो रही है अभी कुछ और दूसरे इमोशंस है नहीं। खुशी बहुत हो रही है, लेकिन सबको इंडिया के कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। भले थोड़ा टाइम लगे, लेकिन न्याय है। जेल में 6.5 साल से ज्यादा का वक्त बिताने के बाद इंद्राणी मुखर्जी अब वर्ली स्थित अपने पॉश बंगले मार्लो में रहेगी। तलाक के बाद पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने बंगले के फ्लोर्स को आपस में बांट लिया है। जांचकर्ताओं का ये भी मानना है कि शीना के कत्ल के बाद उसके शव को एक रात के लिए इंद्राणी ने इसी बंगले पर रखा था और अगले दिन जंगल में जाकर जला दिया। अब तक के ट्रायल में प्रमुख आरोपी इंद्राणी ने हमेशा खुद को पीड़ित बताया है। Do you blame anyone for this particular incident? It's all, it's all forgotten. 6.5 years of yours lost.
empathy and forgiveness. I've forgiven all the people who have hurt me, that's all. इंद्राणी अपने जेल के अनुभव पर एक किताब भी लिख रही है। एक जर्नी थे, अभी वो पास्ट है, अभी वो टाइम बीत गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी मैं बहुत लोगों से मिली, अलग अलग ये से आए हैं जो लोग, तो उसमें हर इंसान में एक चीज, हाँ बहुत बड़ी चीज मैंने देखी कि हर इंसान में बुराई है तो अच्छाई उससे ज्यादा है। भले वो क्रिमिनल हो, भले वो पुलिस ऑफिसर्स हो, वो अच्छाई, हम सब में अच्छाई खोज सकते हैं। किसका गिरा मैंने कुछ नहीं लिखा, नहीं ओवरऑल वो बुक जो है आप देखिए, जब टाइम नजदीक आएंगे शायद 4-5 महीना में हो जाएगा। 21 अगस्त 2015 को मुंबई पुलिस ने श्याम मनोहर राय नाम के एक शख्स को अवैध पिस्तौल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। राय ने पुलिस को बताया था कि वो पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर था और इंद्राणी के कहने पर उसने शीना बोरा नाम की महिला का कत्ल कर लाश रायगढ़ के जंगल में दफना दी थी। छानबीन के बाद मुंबई पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी को 26 अगस्त 2015 में मुंबई में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया। इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम की भी इस केस में गिरफ्तारी हुई। बाद में श्याम सरकारी गवाह बन गया। पुलिस के मुताबिक इंद्राणी और शीना के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। इंद्राणी शीना की पहली शादी से हुई संतान थी, जिसे इंद्राणी इस दुनिया से छुपाना चाहती थी। शीना पीटर मुखर्जी की पहली शादी से हुए बेटे राहुल मुखर्जी से शादी करना चाहती थी। इस बात से इंद्राणी नाराज थी। इस केस में अब तक 67 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इंद्राणी को जमानत दे दी। एक जर्नी इंद्राणी जी, अभी वो पास्ट है, अभी वो टाइम बीत गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी मैं बहुत लोगों से मिली, अलग अलग ये से आए हैं जो लोग, तो उसमें हर इंसान में एक चीज, हाँ बहुत बड़ी चीज मैंने देखी कि हर इंसान में बुराई है तो अच्छाई उससे ज्यादा है। भले वो क्रिमिनल हो, भले वो पुलिस ऑफिसर्स हो, वो अच्छाई, हम सब में अच्छाई खोज सकते हैं। पारस दावा के साथ विद्या, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अब अयोध्या रामलला के दर्शन नहीं करने का निर्णय लिया। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाने वाले थे। राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा का विरोध हुआ था। राज ठाकरे ने कहा कि वो अयोध्या यात्रा टालने का कारण अपनी पुणे रैली है जो 22 मई को है। शिवसेना कह रही है कि बीजेपी ने राज ठाकरे के साथ खेल कर दिया, तो कांग्रेस कह रही है कि राज ठाकरे अब हिंदुत्व का चूल्हा उतार देंगे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाने के बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बड़े जोर शोर से घोषणा की थी कि वो 5 जून को अयोध्या की यात्रा करेंगे, पर राज ठाकरे ने अपनी अयोध्या यात्रा को टाल दिया है। राज ठाकरे ने ट्वीट किया, अयोध्या यात्रा इस समय के लिए टाल दी गई है। इसके बारे में और जानकारी 22 मई को पुणे में होने वाली रैली में दी जाएगी। राज ठाकरे ने पिछले महीने ही अपनी रैलियों में अयोध्या यात्रा का ऐलान किया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने चेतावनी दी थी कि राज ठाकरे अयोध्या आने से पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, वरना उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर महाराष्ट्र के बीजेपी नेता जिस तरह से राज ठाकरे का समर्थन कर रहे थे, ब्रजभूषण शरण सिंह की चेतावनी पर उस तरह से बीजेपी नेताओं ने राज ठाकरे का साथ नहीं दिया। राज के अयोध्या यात्रा टालने के ऐलान के बाद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया आई। राज ठाकरे बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, उसका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक ऐसा अवसर था उसके पास, मैं तो कहूंगा इस अवसर से वो फिर चूक गया। अगर वो हमारे संतों से माफी मांग लेता, योगी जी से माफी मांग लेता, मोदी जी से माफी मांग लेता, तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत बड़ा महान लोग हैं यहाँ की, तो इनका गुस्सा कम हो जाता। माफी ना मांग करके उसने घाव को ताजा कर दिया। फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा का विरोध करने को लेकर कांग्रेस एनसीपी ने महाराष्ट्र बीजेपी से लगातार सवाल किए थे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम अब कह रहे हैं कि राज ठाकरे हिंदुत्व का मुद्दा भी छोड़ देंगे। जिस तरीके से मुंबई में बिना किसी कारण के गरीब उत्तर भारतीयों पे हमले किए और करवाए,
जिस तरीके से उन्होंने फेरी वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वालों को मारा, पीटा और उनकी जिंदगी हलकान की है, निश्चित तौर पर वो दर्द आज भी मुंबई के उत्तर भारतीय और पूरे उत्तर भारत के लोगों के दिल में। और ऐसे में जब उत्तर भारत जा रहे थे तो निश्चित तौर पर यह मांग उठनी थी। और अब जब उन्हें अयोध्या जाना, अयोध्या का दौरा रद्द किया, तो मुझे यह डर है कि कहीं वो हिंदुत्व का मुद्दा ना छोड़ दें अब, क्योंकि वो जो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के आए थे लाउड स्पीकर के सहारे, वो हिंदुत्व है ही नहीं। वो तो अनावश्यक रूप से दो समाज के बीच एक झगड़ा लगाने वाला एक कार्यक्रम था। और मुझे लगता है कि किसी न किसी के कहने पे इस प्रकार से झगड़ा लगाने का वो काम कर रहे थे। गुरुवार को साउथ सेंट्रल मुंबई, जहां एमएनएस की अच्छी पकड़ मानी जाती है, एमएनएस नेताओं ने इस तरह के होर्डिंग्स लगवाए जिन पर लिखा था कि अगर राज ठाकरे का किसी ने बाल बांका किया तो सारा महाराष्ट्र उठ खड़ा होगा। माना यही गया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह की धमकी के मद्देनजर एमएनएस नेताओं ने ये होर्डिंग्स लगवाए थे। इसके एक दिन बाद ही राज ठाकरे की ओर से अयोध्या यात्रा को टालने का ऐलान आ गया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने राज ठाकरे को इस्तेमाल कर फेंक दिया है और यही बीजेपी की नीति रही है। आप अचानक हिंदुत्ववादी बन गए, एक चमत्कार है। और भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र की यहाँ की जो कार्यकारिणी नेता है, वो आपके अचानक हिंदुत्ववादी भूमिका का समर्थन करती है और आपको अयोध्या दौरे के घोड़े पर सवार करते हो और अचानक पीछे खींच लेती है। ये कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है। तो मैं चिंतित हूं कि क्या, देखो उससे पहले भी महाराष्ट्र में यही नेता का इस्तेमाल करके वो लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया, वो नहीं चला।